क्या हुआ मुज़म्मिल आज? Hello. Yes, just wait a minute, boys. Students, please wait a minute. ना सब कुछ चाहिए तो ये लोग डील करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Very good morning to one and all. Yeah, some student reply me also. I'm very much thankful to all my dear students. Please just wait a minute. Let me check whether my students are. Yeah, good morning and walaikum assalam. Link shows something. Yes, yes. Because of some little bit problem, we solved that problem also. Very good morning. Assalamu alaikum. चलिए, तो आज क्या देखना है? अगर मैं आप लोग को ऑफलाइन पाता, ऑफलाइन में अगर आप लोग मेरे सामने होते तो आप लोग को पता चलता कि हम अब क्या करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि जब भी मैं कभी आइडेंटिटीज पढ़ाता हूँ, आइडेंटिटीज के बाद एक दिन एटलीस्ट 20 to 30 minutes उसको याद करने में लगाते थे हम लोग. What happened? Only 41 students are present. Now it's time to 8-7 also. So let it be. I don't know whether they are getting something different rumors that today is the class is not there. Maybe they are thinking like that. But so what we have now? Yesterday we studied about the trigonometric sides, trigonometric identities, reciprocal of the trigonometric ratios, and the sides of trigonometry. हाँ बोले ना वो तो मैं हाँ बता दिया था. फिर भी क्या बाकी है? हाँ, आइडेंटिटीज के साथ साथ कुछ रिजल्ट्स भी है, वो रिजल्ट्स थोड़ा सा देख लेंगे हम. ठीक है. सो यस्टरडे वी मेक yesterday we make 15 different आइडेंटिटी. एक्चुअली वो है 3 ही आइडेंटिटीज. हम उससे क्या करें, 15 और काम निकाल लिए. तो वो 15 पूरे याद नहीं करना, आप सिर्फ जो ऊपर का जो मेन था वही याद करना. फर्स्ट वन कौन सा था बेटे? यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. एग्जैक्टली. सेकंड क्या था? सीकेंड स्क्वायर थीटा minus tan square theta is also equals to 1. Third, cosecant square theta minus cot square theta is equals to 1.
These three are the identities. These three are identities. Now next what we have? Fourth one. Fourth. What we have the fourth one? Yes. Here we have some results. Tan square minus secant sine square. Tan square theta minus sine square theta is equals to tan square theta into sine square theta. This is the one result. Another one is fifth one. Cot square theta minus cos square theta is equals to cot square theta into cos square theta. बेटे टी में और उसमें गलती नहीं करना. देखिए सिक्स्थ वन साइन पावर 4 थीटा प्लस cos power 4 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta into cos square theta. Next, seventh one, sin power 6 theta plus cos power 6 theta is equals to 1 minus 3 sin square theta into cos square theta. ओके ठीक है. ये मैं आप लोग के लिए स्पेशल नोट्स बना रहा हूं और ये आप लोग क्या करिए एकदम प्रॉपर वे में बनाइए नोट्स इंशाल्लाह अज़ीम. जब हम लोग प्रॉब्लम्स करने जाएंगे, एक्चुअली हमको साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से उसके बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमने पता कर लिया है और हमको पता भी चल गया है कि ऑपोजिट क्या है, यानी परपेंडिकुलर साइड, बेस साइड एंड हाइपोटेनस. सो बेस्ड ऑन दैट साइड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको सॉल्व करना था कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन हम थोड़ा उसके बेसिक की तरफ आगे बढ़ गए. राइट. अब जब हम थोड़ा आगे बढ़ ही गए हैं तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा आइडेंटिटीज के साथ जो उसके रिजल्ट हमको याद करने वाले हैं हम लोग, और जो हमको पता होने वाला है उससे कुछ रिलेटेड पता कर ले. ठीक है, क्या बात है बेटे? लाइट दिख रहा बेटा? एवरीथिंग इज यस. आफ्टर दिस ओनली, आफ्टर दिस यू हैव टू कंटिन्यू. नोमान, इसके बाद ही कंटिन्यू करो बेटे. बेटे क्लास तो पूरी एकदम क्लियर है ना? क्लास इज टोटली क्लियर ना? बोर्ड इज ऑल्सो क्लियर ना? राइट. बोर्ड भी क्लियर है ना बेटे? क्या नहीं कुछ लाइट्स बंद करो? यस, एवरीथिंग इज राइट ना? चलिए फिर. सर प्लीज समवॉट मूव सर. यस यस यस, डेफिनेटली आई विल गिव यू टाइम. अभी नहीं हुआ, अभी मैं बताया नहीं आप लोगों को. मैं पहले से जो मैं अपने एक थोड़ी सी नॉलेज में जो थी मेरे, वो मैं कल अपने पास जमा कर लिया था. उसके बाद मैं सोचा कि थोड़ा बच्चों से भी शेयर कर लूं. ये जो है हमारे आइडेंटिटीज है. yesterday we studied about this, and these three identities we converted into 15 values. ठीक है, 15 अलग अलग वैल्यू बने ना. साइन की कभी वैल्यू बनी, कभी साइन स्क्वायर की बनी, कभी कॉस की बनी, कभी कॉस स्क्वायर की बनी. तो ऐसे हम प्रॉब्लम आइडेंटिटी को हमने एक्सपैंड कर लिया था. अब ये जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे रिजल्ट्स हैं. रिजल्ट्स टू रिमेंबर, रिजल्ट्स टू रिमेंबर, रिजल्ट्स टू रिमेंबर है ये. इसका मतलब हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये रिजल्ट आया, इसीलिए हमको वो याद रख लेना है. हमने ये सॉल्व कर लिया, हमको ये आया, हमको वो याद करना है. इवन दो सेम फॉर दिस टू आल्सो. आप पहले इसको अच्छे से लिख लो, then I'll show you how this tan square minus sin square becomes this. Again,
5th, 6th and 7th. Okay, first you write down. Now what is clear, beta? Now it's somewhat highlighted now. मेरी आवाज कम हो जा रही है। नहीं बेटे, मेरी आवाज बहुत जोर से आ रही है, बोल के बच्चे परसों बोले, मैं गुस्सा रहा, थोड़ा स्लो ही बोली है, आवाज बहुत जोर से आ रही है। मुस्तफा, क्या बात है बेटा, जबरदस्त फोटो डाल दी है। अब ये तो फोटो स्टेटस पर रखना पड़ता। व्हाट डिड यू से मुस्तफा? यस यस, यू मस्ट टू राइट, यू मस्ट टू राइट। नहीं, आप ना लेक मत रखो स्टेटस पे। मैं बोला ओए क्या हो रहा नोमान, नहीं बोलते बेटे ऐसा सर को क्यों, दिस इज नॉट फेयर। First only it was good. So shall I open these two lights? It's okay. Yes, it's okay. Yes, you have to write. Okay, 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 okay. Yes, stop it. Stop it. Stop sending the messages. First write down. Just I'll give you 2 minutes. Do it fast. No, no, no. Don't need to. No need to resist. Just wait. I am going to tell you each and everything. First of all, you have to write it. सुधाकर, what happened बेटे? अच्छा लाइट आ रही नहीं वहां पर? हाँ राइट, एग्जैक्टली, इसीलिए बंद कर दिया था मैं। कहाँ ये बंद करूं? नहीं, ये बंद करूं? नहीं, दोनों बंद कर दूं? यस यस। तो नहीं बेटा, लाइट के बगैर ही रहना पड़ता। आज हम लोग डेली वैसे कैंडल लाइट स्टडी कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, इट्स नॉट क्लियर आई थिंक। इनफ, डोंट वेस्ट योर टाइम, इवन दो माय टाइम आल्सो। जस्ट वेट, just wait. How we are going to solve? Now it's good and clear, sir. Right. Thank you very much. Now don't waste your time. I am here to explain you about the result. How to we have to remember this. Tan square minus sin square जब भी आ जाएगा, whenever we got the tan square and sin square, देखो बेटे इसका result, here we are going to prove this result, that is tan square theta minus sin square theta. Okay, tan square theta minus sin square theta. So for the sine we can use our reciprocal, that is tan is nothing but sin theta by cos theta. As we have square here, put it the square minus sin square theta, isn't it? Okay, now in these two numerators we have sin theta is common, 1 minus cos square theta minus 1. Again we can write sin square theta 1, we can take the LCM here, 1 minus cos square theta, we can take the LCM like this, by cos square theta. sin square theta, अब ये तो कैसा भी मल्टीप्लाई हो रहा और ये डिवाइड में है, इसको बाहर ला लीजिए, cos square theta into. Yesterday we wrote the second identity. First identity में second value, first identity में second value 1 minus cos square क्या है, देखिए वहां पर जाकर sin square theta है, 1 minus cos square क्या है, sin square theta है. So sin square by cos square is tan square theta into sin square theta. That means we have the difference of these two ratios. We have the difference of these two ratios. As we solve to take the reciprocals of this, we got the resultant as tan square theta into sin square theta.
Everything is okay? Is this okay to all? Clear to everyone? Yes, exactly. Yes, sir. It's clear. कुछ नहीं है बेटे, बहुत आसान रहते, सिर्फ आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो असर आप 3 पॉइंट फिर से, हाँ बेटे ये 3 सिर्फ हम बताने के लिए लिखा था, ये भी हमको याद रखना है, ये भी याद रखना है। ये 3 हमने कल लिख लिए थे जिसको हमने नाम दिया था आइडेंटिटीज, और ये जो है ये सम रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग दीज टू as we get tan square into sin square. Similarly for all these things we are going to get. Okay, write down. Yes, you must to write. You must to write this one. Otherwise, you are not going to understand how we get tan square minus sin square value. You have to write this. Do it fast. लिखो, बोलने के बाद में फिर से पूछते भाई आप लोग। मुस्तफा सर फिर से समझाइए। कहाँ से समझाऊं बेटा? ये फर्स्ट 3 तो हमने सॉल्व कर लिया था कल। कल आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया क्या? आप पहले लिख लो मुस्तफा साहब, बाद में सब बताते जाता मैं। फर्स्ट यू राइट डाउन एंड स्टॉप सेंडिंग द मैसेजेस। Over. Now for the fifth one. We will see fifth also. What we have? Cot square theta minus cos square theta. After solving this, we have to get this one. So that's why what we are doing, we are taking the reciprocal of cot. What is the reciprocal of cot? Cos theta by sin theta is the reciprocal. Here we have the square term. That's why we are taking square minus cos square theta. We are keeping it as it is. Now the numerator cos is common. We can take cos square theta is common. So once the cos goes to the outside, so it has 1 by sin square. 1 by sin square theta is left minus 1. Cos square theta, keep it as it is, into, here we can write it as sin square theta is the LCM of these two. Now we can cross multiply it. 1 1s are 1 minus sin square theta. So this is a part of this one also. So we can write cos square theta by sin square theta into, just remember the first identity in terms of sign. In terms of sign, what we have? 1 minus sin square. There you have a cos square value. You can go and see the results. Okay. So finally we got cos square theta by sin square theta is cos square theta by sin square theta is cot square theta into cos square theta. देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, वो आंसर आ गया, तो इसलिए लिखा था मैं वहां पर रिजल्टेंट, रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर। ये रिजल्ट अगर ऐसा आ गया तो आपको जरूरत नहीं है कि आप सॉल्व करते बैठो, याद रहना वैल्यू, बिकॉज यू आर स्टडिंग जेडबलई, राइट। आप हर चीज का अगर सिंप्लीफिकेशन कर लेते बैठेंगे तो पहले पेपर में टाइम कम, फिर ऊपर से आपका वेरिफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन लेंथी, मींस you are not going to attempt all the questions. That's why you have to remember these results
After solving these two, we'll get this. After solving these two, we'll get this. Similarly for others. Write down. अच्छा, एरो मार्क करे थे मुस्तफा। ओके, देखो अब मैं ये समझा मुस्तफा, आपका डाउट डाउट था कि यहाँ पर आप साइन स्क्वायर कैसा लिए, ठीक है। तो सेम उसको समझने से बेहतर है आप ये समझ जाइए, क्योंकि ये समझ में आएगा तो वो आ जाएगा। दोनों में देखिए, दोनों में कॉस स्क्वायर सिमिलर है, सो वी आर टेकिंग कॉमन, सेम है ना, we are taking common. So once the cos come outside, so here we will get 1 by sin square and minus 1. क्यों? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे cos square 1 जा cos square by sin square प्लस इंटू माइनस माइनस cos square 1 जा cos square. सेम साइन के लिए भी था वो, ठीक है बेटा। वो मैं आपका एरो मार्क नहीं देखा था। अब सब याद करना है, आप ना ऑफलाइन में आओ, सब पूरा आने के बाद सुनाना पहले, उसके बाद में क्लास में अंदर आने देता हूं मैं। जो ब्रांच में मैं रहा वहां पर आप लोगों को पूरा सुना के आना ही है। तो एक काम करता हूँ, पूरे 4 के 4 ब्रांचों पे मैं फिरते रहता हूँ। फर्स्ट डे ये ब्रांच पे आए सुने, वो ब्रांच पे आए सुने। सर कैन राइट वन इक्वेशन टू, देन इफ वंस टू कम एग्जाम कैन बी राइट फर्स्ट। क्या बोल रहे हैं बेटा, आप समझ में नहीं आ रहा है? ब्रांच का नेम पूछ रहे हैं, देखेंगे मैं जहाँ मिल गया आप लोगों को वही ब्रांच मेरा है समझो। वैसे पूरा शाइन मेरा है बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैं नहीं देता, क्वेश्चन में जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना बेटे नोमान। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली बेटा, सही समझ गए आप, मैं भी आपके पास समझ गया। अगर फर्स्ट वाला दिया तो सेकंड यूज करना, सेकंड वाला दिया तो फर्स्ट यूज करना। एग्जैक्टली राइट बेटे, राइट, बराबर है। चलिए नेक्स्ट अभी जाते हैं 6 की तरफ। 6 के लिए हमको थोड़ा सा बोर्ड ज्यादा चाहिए, तो मैं ये रब कर लेता हूँ बेटे। ठीक है, एक छोटा सा काम कर लेंगे, ये दोनों को भी मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में आप लोगों को मुझको ज्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। साइन पावर 4 टीटा प्लस कॉस पावर 4 टीटा, क्या बताना है वो हमारे पास है, हम लिख लेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट साइन पावर 6 टीटा प्लस कॉस पावर 6 टीटा, क्या बताना है वो हम बाद में देख लेंगे, राइट, ठीक है। चलिए, वैसे तो मेरे को तो याद है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरे हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ, अब आप लोगों को याद दिलाना मेरा काम। यस, कम टू द पॉइंट। ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट ले लें। We have sin square theta and cos square theta, even though sin cube theta and cos cube theta. In lower classes, we studied about a square plus b square is also a formula. A cube plus b cube is also a formula. No, sir, we haven't studied a square plus b square. We studied a plus b whole square. Even a plus b whole cube. Yes, 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 exactly. You are all studied these two formulae. You are not bothered about these two. सही बात है ना? ये दो तो नहीं पढ़े आप लोग, हाँ ये पढ़े सर। क्या पढ़े थे बेटे? बोलो बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तब प्लस 2a भी लगाएंगे सर। ओके, राइट। नेक्स्ट a प्लस बी होल क्यूब, हाँ सर यही पता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। हाँ सर पता है, हमने ये पढ़ा था। एग्जैक्टली सही, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बीच में और लिख डालेंगे, ठीक है, थोड़ा और अच्छा क्लियर हो जाएगा वो और लिखते। ये पढ़े सर हम लोग, ये नहीं पढ़े थे, ये नहीं पढ़े, सच्ची में नहीं पढ़े, सच में नहीं पढ़े। कोई अगर पढ़े हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ये फॉर्मूले नहीं पढ़े आप लोग? कोई अगर पढ़े हैं तो जस्ट शो मी द, रेज योर हैंड्स। 4 5 6 7 8। Oh, 8 students have studied, 8 students are aware of these two formulae। अच्छा, तो आई थिंक आई एम टीचिंग टू माय जीनियस स्टूडेंट्स। पढ़े सर, राइट। अब्दुल जहीर, मोहम्मद जहीर, सिर्फ add to ab, राइट राइट राइट। चल बस है, मैसेज देख लिया मैं आप लोगों का, अब मैसेज से रुक जाइए। अब आपको मैं क्या बोला बेटे, ये फॉर्मूला पढ़ेगा पूछा? नहीं सर ये हम नहीं पढ़े बोले, कुछ बच्चे बोले कि हाँ सर हम ये पढ़े। इससे पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़े नहीं पढ़े, राइट। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर में सेम लिख लिया। इसको अगर मैं अंदर लेकर आ गया तो -2ab बन जाता, बनेगा नहीं बनेगा? तो फिर ये क्या हो गया, a² प्लस b²। अरे वाह, क्या लॉजिक बताया सब आप। मुझको फॉर्मूला कौन सा बनाना है, a² प्लस b² बनाना है। मैंने a² b² को वहीं पर लिखा, इसको अंदर भेज दिया, बन गया फॉर्मूला a² प्लस b²। दैट्स इट, राइट। शैल आई प्रोसीड इट? ठीक है, चलो देख लेंगे थोड़ा सा हम। सो हमारे पास फॉर्मूला पावर 4 का नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। क्यों? 2 2 जा 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। वाई? बिकॉज 2 2 जा 4। सो अब ये बन गया हमारा a²। ये पूरे को हम नाम देंगे a² प्लस b²। ठीक है, चलिए भाई, ये मेरा a² है, बीच में प्लस आ गया, और ये मेरा b यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है। तो मैं कैसा लिखूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर लिखूंगा, -2ab। यस सर, हमको दूसरा फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हम एक ही फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ही बना लिए, राइट। तो अब मैं बता दूं आपको कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। चलें, चल a² यहाँ पर है, प्लस प्लस b², ये पूरा b ये स्क्वायर है, तो a² मतलब साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। दोनों को ऐड करो, a प्लस बी, ये a की पोजीशन पे है, ये b की पोजीशन पे है, ऊपर के स्क्वायर स्क्वायर लगाए तो हमारा a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, b कॉस स्क्वायर थीटा है, होल स्क्वायर माइनस -2 अगेन a की प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा इनटू b की प्लेस पे कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है बेटे, राइट। आ गई बात, समझ में आ गई ना? नाउ ये क्या बन जाता आप, एज पर द फॉर्म क्वेश्चन, ये बन गया साइन पावर 4 और ये बन गया कॉस पावर 4 थीटा। ये देखिए कल ही हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी इसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पढ़े नहीं पढ़े? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 पढ़े। ये स्क्वायर हम ऊपर लगा लेंगे ऐसा, माइनस एज इट इज 2 भी सेम लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos square theta. So therefore, what you got? 1 minus 2 sin square theta into cos square theta. समझ में आ गया बेटे बात? क्या करें हम, sin पावर 4 थीटा जब भी आएगा
cos पावर 4 थीटा जब भी आएगा हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसको फॉर्मूला बना लीजिए आप, या फिर कुछ भी समझ जाइए। कभी अगर ये आ गया तो मैं ये यूज करूंगा, और ये आ गया तो मैं ये यूज करूंगा। राइट, राइट इट फास्ट एंड ट्राई टू सॉल्व दैट वन आल्सो। डू इट फास्ट as soon as possible. Please tell me whether you are completed or not. जल्दी लिखो बेटे। Over. Next, go for the next one. Over. ये आप बॉक्स में लिखना, ये फॉर्मूला है आपका, ये सारे का सारा बॉक्स में लिखना, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना, इसीलिए इसको बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद एक्सपैंड करेंगे। देखो बेटे, अगर आपके पास इम्प्लीटेशन वाला पार्ट या इम्प्लीटेशन करना आपको आसानी हो जाए तो समझ जाइए कि आप मैथ्स को लाइट लेके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन में ही गलतियां करने वाले हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपका JEE की सीट मारना जरा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि ऑनलाइन में रहे तक बच्चों को पूरा ट्रिग्नोमेट्री जबरदस्त घोल के पिला देंगे, लेकिन बाद में अल्लाह ताला थोड़ा पूरा खोल दिया ना, स्कूल्स कॉलेजेस बोल दिया हमारे KCR साहब को, सब खोल दो, बोले खुल जा रहा। लेकिन अच्छा भी हुआ बेटे खुल जा रहा। पूछिए क्यों? अगर हम आइडेंटिटी पढ़े, आइडेंटिटी पढ़ने के बाद एटलीस्ट मैं एक क्लास तो उन लोगों को सिर्फ याद दिलाने में लगाता हूँ। अब यहाँ पर याद करने वाली कोई चीज हो ही नहीं रही है। जस्ट पढ़ते जाओ, आप पढ़ाते जाओ, हम लिखते जाते, या फिर हम सुनते जाते, या फिर हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, या फिर हमारे लिए वीडियो भी रेडी है। ऐसे ही चल रहा है। एट द टाइम ऑफ एग्जाम जस्ट निकालो यार, वीडियो देखो, धनाधन प्रॉब्लम कर लो, समझ जाओ कॉन्सेप्ट, एग्जाम लिख लो, खल्लास। ऐसी प्लानिंग चल रही क्या है कि? लेकिन ऑफलाइन रहा तो कैसा रहता? टाइम रहता, हम सुन भी सकते फॉर्मूले, आपसे लिखा भी सकते। जब आ जाएंगे ना ब्रांच पर तब पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ओके, चलिए अब तो ये हो गया होगा ना कैसा भी। इतना तो टाइम हमें लगा था कभी। ये क्वेश्चन में दो बातें हो जाएगी। एक, सर आप इसको साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब कर लीजिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब कर लीजिए, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ सर ठीक है, चलिए राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला सेंस हमेशा बॉक्स में लिखना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab into a plus b. Got it? In place of a, what we have? Sine cube.
साइन स्क्वायर है, इन प्लेस ऑफ ए वी हैव साइन स्क्वायर थीटा, ये क्यूब लगा लीजिए, प्लस प्लस इन प्लेस ऑफ वी व्हाट वी हैव, ये हमारा ए है बेटे, ये हमारा बी है, बी की प्लेस पे क्या है बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा है। ओके, देन क्यूब लगा लीजिए इज इक्वल्स टू एज इट इज, फिर हमारे पास ए की प्लेस पे क्या है, साइन स्क्वायर है साहब, बी की प्लेस पे क्या है, कॉस स्क्वायर है साहब। सर सिर्फ ए लिखो बोले ए लिख लिया, प्लस प्लस बी लिखने के लिए बोला वो मैंने बी लिख लिया। अब ब्रैकेट लगा के पावर क्यूब लगाइए, ब्रैकेट लगाइए पावर क्यूब लगाइए, सिंपली माइनस 3 as it is, again in place of a we have sin square in place of v। अब हम बार बार वहां कहाँ देखते बेटे, यहाँ देख लेना, यहाँ पे लिख लिया ना, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ऊपर क्यूब लगा है तो अब a b की जरूरत है, वो यहाँ से लेते जाइए, लिखते जाइए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये जो ब्रैकेट में बच गया था, अरे यारो यही ना होना, प्लेस ज्यादा रहना कभी भी लिखने के लिए। चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या बन जाएगा, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। देखिए अगेन वी हैव द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है बेटा, ये आइडेंटिटी है, लिख लेना ऐसा, ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है, ऊपर क्यूब है, माइनस माइनस 3 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 आ गया। अब किसी किसी के दिमाग में आता, सर जब भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा आप 1 ले रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा आप 1 ले रहे हैं, और बता रहे हैं कि वो आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर भी तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, हाँ है, साइन स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर भी है, लेकिन बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस नहीं है। बच्चों को डाउट ये स्टेप पे आता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, क्यूब एज इट इज का सेम लिख लिए, -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू है ये, ठीक है, इसीलिए 1 नहीं हुआ। देयरफॉर वी गॉट द रिजल्टेंट एज 6 sin power 6 theta plus cos power 6 theta is equals to 1 cube becomes 1 only, -3 into sin square theta into cos square theta. Finish. Finally, after 3 identities, then we convert it into 15 values. 15 आइडेंटिटी बोल सकते हैं आप, ठीक है, 3 आइडेंटिटी से आप 15 बना लिया उसको, उसके बाद में आपके पास 4 रिजल्टेंट टू रिमेंबर था, तो हमने वो भी सॉल्व कर लिया। मैं आपको इस ऐसा भी नहीं छोड़ा कि बेटे ये है ये पढ़ लो याद रख लो, ये है ये पढ़ लो याद रख लो, नहीं, सबका रिजल्ट बताया हूँ। अब मैं जब यूज करूंगा तब अगर कोई बीच में पूछे सर वो कहाँ से आया, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा याद करिए हमारी दूसरी वाली क्लास, राइट ऑन फास्ट।
जरा रुक जाइए बेटा, 4 क्वाड्रेंट में नहीं कर रहा हूं ऐसा आप बोल रहे हैं, उसका टाइम आ जाएगा तब मैं करा लूंगा, ठीक है। मोहम्मद इस्माइल सेट ओवर। कैसा नहीं बताते बेटे, आप लोग हम पढ़ाने के लिए ही है यहाँ पर। सर आप वो नहीं बताए तो कैसा होता बोलिए आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन तो बना लेंगे। चलो बेटे अब आ गए हम यहाँ पर। थोड़ा सा अब जैसा कि बच्चा है वो बच्ची है, आई डोंट नो। ये थे हमारे आइडेंटिटीज और कुछ रिजल्टेंट वी आर गोइंग टू लर्न। नो वी हैव वी कंप्लीट वी लर्नड, ठीक है, हमने इसको सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के पास, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखने के बाद फिर हम जाएंगे क्वाड्रेंट की तरफ। आज इंशाल्लाह हमारा ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन पार्ट है, जिसको क्या बोलूं मैं, ऑलमोस्ट हमने समझ जाइए कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मेजर पार्ट था वो हमने सीख लिया है इंशाल्लाह ये वीक में। यानी कि अभी अभी कल भी एक दो क्लास होगी ना, तो पूरा हमारे पास आ जाएगा। क्या बता रहा था मैं अभी आप लोगों को, हाँ, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक टेबल है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं, वो आप अच्छे से याद कर ले। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, नाउ sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, cosecant theta. These six are the trigonometric ratios, and 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 डिग्री। इसके वैल्यूज आप लोगों को याद रख लेना है। हम आगे आगे जैसा बढ़ते जाएंगे हम इसके वैल्यूज भी थोड़े से याद कर लेंगे। 0, 30, 45, 60 एंड 90। देखिए इसको अगर याद करना है तो how many of you are aware of the football game? How many of you are aware of the football game? Can you please tell me the time out and how much time they are going to take a break, and how much time after the time they are going to take a short break? So can anyone please send me what is the time outed in that one? Tomorrow no class. अच्छा ठीक है, जाने दे, कोई बात नहीं, नहीं रहा तो अच्छा। तो कल डाउट 90 मिनट्स, 45 मिनट्स टोटल, 90 मिनट्स इज देयर। तो बेटे टाइम आउट कब होता, उसमें टाइम आउट 90 मिनट पे होता। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, एग्जैक्टली वही सही है बेटे। चार हिस्सों का 0/4, एग्जैक्टली राइट। इट इज ट्रू सर और नॉट? व्हाट इज ट्रू और नॉट?
Yeah, exactly. Tomorrow you will get a message, beta. I think you got the message also. Not well, you got the message. Sir, I don't know. तो देखिए एक्चुअली क्या होता है फुटबॉल गेम, मैं क्यों बोला हर चीज को हम एक अपनी लाइफ के थोड़ा सा उसमें लेकर जाएंगे। अभी हमारी गेम स्टार्ट नहीं हुई, 30 मिनट्स उसके बाद ब्रेक होता, 40 मिनट्स उसके बाद शॉर्ट ब्रेक होता, फिर 60 मिनट फिर एक बड़ा ब्रेक होता, 90 मिनट में गेम खत्म हो जाता। आई थिंक मैं ऐसा कभी देखा था, मैं एक बार फुटबॉल चल रहा था। बेटे जिसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है देखिए मैं सही बोल रहा हूँ क्या। at 0 place means 0 degree means the players are on rest, right? 30 डिग्री के बाद में उन लोगों को रेस्ट मिलता है, फिर 15 मिनट के बाद फिर रेस्ट मिलता है, फिर 1 घंटे के बाद में फिर रेस्ट मिलता है, 90 मिनट के बाद गेम खत्म हो जाता है। क्या मैं सही हूँ? मैं सही हूँ? 45 मिनट्स के बाद हाफ टाइम बोलते हैं ना? हाँ राइट, एग्जैक्टली, हाँ हाफ टाइम पास, ओके, हाँ बराबर बराबर। तो राइट, मैं सही हूँ इसका मतलब। यस सर, मैसेज मिल गया सर, कंफर्म कर रहे हैं। हाँ बेटे, कल शायद क्लास नहीं होगी, लेकिन हम व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोगों के डाउट जो भी क्लियर है वो क्लियर करेंगे। 45 मिनट्स के बाद हाफ टाइम, 90 बाद गेम खत्म। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटे। अब्दुल रहमान, एस अब्दुल आर, क्या नाम है बच्चे का? एस अब्दुल आर, गिव द आंसर। राइट, एग्जैक्टली, यस। तो आप ऐसे ही याद रख लो बेटे, सैयद अब्दुल रहमान, ओके, सैयद अब्दुल रहमान, ठीक है। चलो बस है, अभी आ जाइए। अब ये था हमारा, जैसा कि बच्चा अभी बताया था कि सर आउट ऑफ वी आर मेकिंग 4 पार्ट्स टिल 90, सो दिस इज 0/4 and this is one part of this 4 and this is second part of the fourth and this is the third part of the fourth and this is the fourth part of the fourth। वो ऐसा याद करने का तरीका है बच्चों का, ऐसा पढ़ लेते। ये सब चीजें सही हैं बेटे, इसको क्या करना, साइड में रखना अपन, ठीक है। अपने को जितना जरूरत है, जितना अपने को मैथमेटिशियंस रेडी करके दे दिए वो पढ़ लेना। आगे का रिसर्च अपने खुद से करना वो और बात है। ये रिसर्च हो गया, इसके ऊपर और अगर रिसर्च करना है तो प्रॉब्लम जब आ जाता उन्हें खुद ब खुद आपको रिसर्च करके दे देता। साइन थीटा 0 0 है, साइन थीटा का मतलब थीटा के प्लेस में 0 आया तो 0। साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब एक लाइन याद कर लो यार, बस खलास। अब देखिए मैं कैसे गेम खेलता हूँ। कॉस में क्या करना है, ऊपर वाले का उल्टा, देखो दिख रहा है ना एरो, ऊपर वाला साइन है, ऊपर वाले का उल्टा करिए। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अरे वाह, क्या लॉजिक पता है सब। ऊपर वाले का उल्टा, देखिए ऊपर वाले का वहां से खींच के लाके उल्टा लिखो, देखो उल्टा लिखो, देखो 1, नेक्स्ट √3/2, 1/√2, 1/2, 0। वाह बहुत अच्छा है सब। इसको क्या पढ़े थे बेटे हम, जरा याद दिलाओ। यस यस, खाली एक ही लाइन याद करा देखा, मैंने सिर्फ एक ही लाइन याद किया है, ठीक है। मैंने भी सिर्फ एक ही लाइन याद किया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही है ना। चलो दोनों को डिवाइड करो बेटे, 0/1, यस सर ऑब्वियसली 0, this by this, 1/2 by √3/2, 2 get cancelled, 1/√3, this by this, 1/√2 by 1/√2, 1/√2 by 1/√2, दोनों पूरा पूरा कैंसिल, 1/1 होता तो ये 1 ही लिखेंगे हम। √3/2 by 1/2, 2 get cancelled, √3, 1/0 is infinity, 1/0 means infinity। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक काम करो, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लो बेटे, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लो, जैसा मैं ठहरा हूं ऐसे ही बस स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम क्लियर वाला लेना। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिए। अब देखिए, मैं नहीं लेना चाहता भाई, नहीं होना मेरे को, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं हमारे साहब बोल दिए स्क्रीनशॉट ले, बोले मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर सर रब क्यों कर रहे हैं? सर की मर्जी है भाई, सर कुछ भी करते हैं, बोर्ड उनका, मार्क उनके हाथ में है, सर कुछ भी कर लेते हैं, अपन को क्या करना है, पढ़ना है, साहब जैसा पढ़ा रहे वैसा पढ़ना है। अच्छा 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 ठीक है, चलो पढ़ लो फिर। अब 0/1 करें ना, अभी 0,
this by this, 1 by root 3, again 1, again root 3 by 1, infinity. अब आपके पास वैल्यूज आ गए, सिंप्लीफिकेशन पिक्चर में है। अगर नहीं समझ में आया ये तो कैसा करना, जाके देख लेना, या फिर ऐसा याद रख लो, साइन बाय कॉस, दोनों को डिवाइड करें आप, डिवाइड करने वाली पिक्चर है, बगैर उसके रिजल्ट लाने वाले हम, तो ये है। अब कॉट को क्या करेंगे बेटे, ऊपर वाले का उल्टा, ऊपर वाले का उल्टा लिखिए, इंफिनिटी, नेक्स्ट रूट 3, नेक्स्ट 1, 1 बाई रूट 3, 0। अच्छा ऐसा है, माँ समझा, मैं समझा, ओके, गॉट इट, ठीक है। कॉस में क्या कर, सेकंड में क्या करना है बेटे, 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल, पढ़े ना पढ़े, पढ़े ना, 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल, हाँ सर पढ़े। चलो 1 का है, 1 को हम 1 लिखेंगे बाई कॉस, कॉस 0 में क्या है बेटे 1 है, इज इक्वल्स टू 1, फिर 1 सेम लिखेंगे बाई कॉस की सेकंड वाली क्या है बेटा, रूट 3 बाई 2 है साहब, ठीक है बेटे, लेकर आओ ऊपर लिख दो 2 बाई रूट 3, ओहो ऐसा है, ठीक है। फिर से ये 1 हमने सेम लिखा है बाई कॉस, कॉस में थर्ड पोजीशन कौन सी है, 1 बाई रूट 2 है, इसको भी ऊपर लेकर आओ, ओके सर। नेक्स्ट इसका भी उल्टा करिए, 1 बाई 2, इसको ऊपर लेकर आओ 2, नेक्स्ट 1/0, अगेन इन्फिनिटी। अब ये आपके पास 1 बाई कॉस, कॉस को मैंने रेसिप्रोकल किया, 1/1 1, 1 बाई दिस आई गॉट 2 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 2 आई गॉट रूट 2, 1/1/2 आई गॉट 2, 1/0 इज इन्फिनिटी। वाह, अब आप क्या करिए, सीधी सीधी बात बेटे, इसको दो तरीके से कर सकते, एक 1 बाई साइन कर लो, या फिर ऊपर वाले का उल्टा, दोनों बता दिया मैं, या साइन का उल्टा कर लो, या साइन का उल्टा कर लो, या साइन का उल्टा कर लो, या फिर कॉट का उल्टा लिख लो, ठीक है। इन्फिनिटी टू रूट 2, 2/√3, 1/1 is 1। Understood? Have you all understood or not? अब लिखिए, ऑर्डर में लिखिए, अच्छा नीट लिखना, जर्री भी गलती नहीं करना बेटे। या अल्लाह या अल्लाह, सर जो संडे को ग्रैंड टेस्ट है उसका पोर्शन क्या है, अब तक जितना पढ़े पूरा पोर्शन है बेटे, अब तक जितना पढ़ लिए पूरा पोर्शन है, सेट्स रिलेशंस फंक्शंस, सेट्स रिलेशन फंक्शंस, और क्या पढ़े अपन रिसेंटली, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, राइट।
नो नो नो, मैट्रिसेस इज नॉट देयर। मैट्रिसेस अभी नहीं आया, मैट्रिसेस बाद में आता। मैट्रिसेस क्या करते हैं ना, पहले आपके दिमाग से आप भुला देते, भुला देने के बाद जब एग्जाम लेते, इसका मतलब आप ना हमेशा पढ़ते रहिए। समझ के बाद मेरी, चलिए, कैन आई रब दिस, कैन आई रब दिस। अब बेटे हर क्वेश्चन का मैं अगर आंसर देते बैठूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? इतने क्वेश्चंस क्लास में बच्चे रहे तो मालूम होता। यस, ओवर, एग्जैक्टली फिनिश्ड। चल, अब यहाँ पर आ गए थे हम। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि एक्चुअली हमको चाहिए था 90 के बाद 120 डिग्री की वैल्यू भी होना, क्योंकि हम जेडबली के बच्चे हैं ना बेटे। यहाँ तक तो आईपी चल जाता, 120 डिग्री की वैल्यू होना है। नेक्स्ट 135 डिग्री भी होना है। नेक्स्ट 135 के बाद में, और अगर हम इसमें ऐड कर लिए 45 तो बन जाएगा ये 180 डिग्री। तो एटलीस्ट 0 से लेकर 180 डिग्री, इतने तो वाली चाहिए थे हमको। और एक लड़का है, मुझको पता नहीं नाम क्या था बच्चे का, एक बार सर क्या करे, मैथ्स बी के सर, आई थिंक, हाँ मैथ्स बी के सापिच खाजा सर जब आ गए थे, सर क्या करे 150 को स्प्लिट करने गए वो। तो 150 को स्प्लिट करने के लिए व्हाट ही डिड, 180 माइनस 30 डिग्री। खैर मैं बोलूंगा नहीं, तो वो बच्चा इतना कंफ्यूज था, मैं सोचा इसके इतने बार क्वेश्चंस आए, नहीं 180 क्यों ले, 180 क्यों ले, ही आस्क्ड सिंपली 180। अच्छा फिर 180 कहां गया? अगेन he asked twice or thrice time, he sent the message to the Khaja sir that sir वो 180 कहां गया, सर वो 180 कहां गया, नहीं वो लिए क्यों, वो आया क्यों, वो लिए क्यों, 30 कहीं को आ गया। I was irritated. I'm getting continuously messages. I'm doing something important work. I'm researching some problem. I have some research on that. कोई एक प्रॉब्लम था, उसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा था अपने बच्चों के लिए, थोड़ा आसान हो जाना। अब उसके ऊपर मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 78 मैसेजेस आ गए। और उसका रिप्लाई सर भी दे रहे हैं, बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज में भी दे रहे हैं। नहीं 180 कहीं को है, 180 कहीं को है। क्वाड्रेंट में आपके पास 0 से लेकर 180 डिग्री का एक सेमी सर्कल बनता। या फिर सिंपल सी बात बेटे, आप लोग अब तक प्रोटेक्टर यूज करते हैं। प्रोटेक्टर बोलते किसको हैं? जिसको हम डी स्केल बोलते हैं ना, डी स्केल, डी वाली स्केल, प्रोटेक्टर, याद है? हाँ डी वाली स्केल मालूम है ना। तो शुरू कहां से होती? यहाँ पर देखे कभी आप ना, कभी गौर करें, जस्ट इमेजिन दैट कुछ बच्चे पढ़ लिए होंगे, उनको शुरू से मैथ्स में इंटरेस्ट था, वो हर चीज की एकदम डेप्थ में जाके नॉलेज लेकर आए होंगे। ओके इट्स ओके, वो बच्चों को ही पता होगा क्यों ये डी वाली स्केल पे वो यहाँ पर 0 शुरू करके बीच में 90 लिखता है, फिर यहाँ से फिर 180 डिग्री पे आकर रुक जाता, फिर वही स्केल पे फिर यहाँ पे 0 लिखता है वो, फिर यहाँ से जाके फिर 90 बड़ा लिखता है, मालूम है ना, 90 बड़ा रहता, देखिए दोनों के लिए रहता वो। हाँ फिर यहाँ से आके ना यहाँ 180 लेता। तो क्या मतलब है ये डी वाली स्केल, क्या उन्हें पूरी कंप्लीट सर्कल की नहीं ड्रॉ कर सकता था? अगर वो सर्कल ड्रॉ कर लेता, अगर सपोज वो सर्कल ड्रॉ कर लेता 0 से 90, 90 से 180, फिर 180 से 270, 270 से 360 अगर मैं ड्रॉ कर लेता, और एक आपको सर्कल वाली स्केल देता, सर्कल गोल स्केल, आप लोग नाम रख देते उसका, अरे वो गोल वाली स्केल दे, अरे क्या है यार स्केल काम ही नहीं आ रही कभी अपने, बस वो कौन सा बॉक्स बोलते हैं इसको, कौन सा बॉक्स बोलते थे ना, ज्योमेट्री बॉक्स, हाँ ज्योमेट्री बॉक्स में आई रख लो। तो ना सोचे भाई अब ये सर्कल की बनाएंगे अगर हम स्केल, तो ज्योमेट्री बॉक्स में रखने के लिए स्पेस बड़ी करना पड़ता, लिहाजा इसके टुकड़े करो, बच्चा आधी ऊपर रख के यूज कर लेता, आधी नीचे रख के यूज कर लेता, फिनिश। ओहो, मैथमेटिक्स कैन डू एनीथिंग। सही बात है ना बेटे, ऊपर रख के आधा हिस्सा ड्रॉ कर लो सेमी सर्कल, नीचे का आधा सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, आ गया आपके सामने। अरे वाह, कोई चीज का सोल्यूशन नहीं होता मैथ्स के पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मैथ्स वालों के पास, मैथ्स वालों के पास नहीं, मैथ्स के पास, मैथ्स में हर चीज का सोल्यूशन रखे।
तो वही आप समझ सकते why they are taking 0 to 90 to 180 again 0 to 90 to 180। आप जाके देखिए आपके पास डी की अगर स्केल रही तो उन्हें 2 बार क्यों लिया। देखिए 0 से 90, हम 0 से 90 सिर्फ एक क्वाड्रेंट पढ़ते थे, राइट। अब हम दोनों क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं इसीलिए 0 to 180 हो गया। समझ गए बेटे? कौन सा बच्चा था वो, मुझको उसका आइडिया नाम नहीं पता नहीं है। तो 0 से 180 तक जो है वो हमारा एक जो प्रोटेक्टर पे जो हमारे पास एंगल्स हुआ करते थे, जो वैल्यूज हुआ करते थे, उसका 0 से 180 तक है। लेकिन आप में से कोई वो बच्चा वो ये भी बोला था कि सर हम तो सिर्फ 90 तक ही पढ़े, ये 180 कहाँ से आ गया। वो 180 ही आपको क्वाड्रेंट दिलाता है। Have you all understood? सबको पता चल गया? कोई सब बोलो मत कि मैं था तुम थे मैं था बोल के, जरूर नहीं है। कोई एक बच्चा था बहुत कंफ्यूज था बेचारा, उसकी जो एक मतलब उसकी जो ख्वाहिश थी कि मुझको ये जानना है, मुझको ये पहचानना है कि ये 180 90 से 180 तक कैसा पहुंच गया। उसकी एक जस्तुजू जो बोलेंगे ना उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हार्ड वर्क, एंड दे आर क्यूरियस टू लर्न why 0 to 90 goes to 0 to 180। I haven't studied why the theta 30 comes, where is 150 gone, where is 180 comes। I was shocked। अरे बाप रे माशाल्लाह ऐसा बच्चा भी है मेरे पास जो 0 से 180 तक की डिग्री के पता है, लेकिन 90 से लेकर के 180 डिग्री बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं सोचा कि नहीं आज बता दो बच्चे को। बेटा सब क्लियर है? अभी आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे क्या? अब अगर आप बोलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बेटे क्या है, डन सर, ओवर सर, एग्जैक्टली। मोहम्मद अकरम इज ऑलवेज ऑन द फील्ड, है ना बेटे अकरम? बराबर मैं सही बोला ना? 0 से 180 की एक छोटी स्केल है, 180 से 0 की एक स्केल है। अकरम हैज सेंड देम पिक्चर, वेरी गुड बेटा। मेरी क्लास को आज आप कंप्लीट कर दिया अकरम। आई एम गोइंग टू शेयर दिस पिक्चर टू माय चारमीनार ग्रुप स्टूडेंट्स आल्सो। यस एग्जैक्टली, व्हाट अ ब्रिलियंट एग्जांपल। मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चों के लिए मैं आज अगर एक टीचिंग एड ला ही लेता तो कितना प्यारा होता, लेकिन अल्लाह ये बच्चे को इल्म में और इजाफा करे और ये बच्चे को अल्लाह ताला अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। इल्म इसके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना आसान होके आए कि ये समझने के लिए जरा भी फिक्रमंद ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे लिए टीचिंग एड का इंतजाम कर दिया, बहुत प्यारा बच्चा। आई थिंक दैट वाज मी। ओह आप थे, कोई बात नहीं बेटे, आज आपका डाउट क्लियर हो गया। डन, फिनिश्ड। चलिए माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच अकरम। हाँ बेटे, अरे सर आप सर रह के थैंक यू बोल रहे हैं बेटे। मैं कितना ही बड़ा हो जाओ, मेरे अखलाक गलती पे माफी चाहना है, कोई मेरे लिए हेल्प करा तो उसका शुक्रिया अदा करना है, क्यों? यही तो हमारे अखलाक है। समझ में आ गई बात? तो अभी हम 180 तक नहीं जाएंगे, 90 180 बस 90 पर ही। मैं भी इतना ही सोचता हूँ कि जब जब हम एक स्पेशल बैच बनाएंगे, हाँ भाई ये गिनती के कुछ बच्चे हैं, इनके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, निकाल को साइड में डालो, फुल दियो भैरियां घिपा घिप घूसे यार देते जेई के लिए पूरे रेडी हो जाते। हाँ हाँ जेई कैसे, तब जरूरत पड़ती। जब तक इसी से काम निकालेंगे, और थोड़ा प्रॉब्लम लेंथी होता होगा कोई बात नहीं, ये आगे के नंबर याद नहीं करते, हम प्रॉब्लम को स्टेप्स घुमा के लिख देते। डन, चले आगे बढ़े। अब आते हैं क्वाड्रेंट की तरफ बेटे। अब क्वाड्रेंट होने के बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। आई सर फिर मुड़ गए ना, कैमरा आपके पीछे ही था। Isn't it? आपको बोलेंगे सर पीछे मुड़ गए, आप देखिए कैमरा आपके पीछे था, हमला भी आपके पीछे थे, आप तो मुड़ के नहीं देखते बोले थे, फिर मुड़ के देख लिया ना सर। इसका मतलब ये होता है कि मैं अब फिर आप लोगों को कोई चीज याद नहीं दिलाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल यू हैव टू रिमेंबर, क्वाड्रेंट यू जस्ट रिमेंबर। आंख बंद करते पूरा टेबल दिमाग में आ जाना, ऐसा जस्ट क्लोज योर आईज। आई फेसबुक आ गया, ए खोलो आंख, क्यों कौन है वो? मैं बोला आंख बंद करते ही क्या आना? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल्स, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वो छोटा वाला बॉक्स ओ ए ओ एच एच ए, ऐसे चीजें दिमाग में आना बेटा। हाँ आंख बंद करते, हाँ सर आ रहे हैं,
नहीं सर मैं जैसा मैं आंख बंद कर वो मेरे को इंस्टाग्राम की आईडी, वो इंस्टाग्राम के छोटे छोटे पिक्चर्स, अरे बाप रे, नहीं बेटे तू आंख ही मत बंद कर, खुला रख के पढ़। हाँ तेरे लिए ऐसा ये बेहतर रहेगा। हाँ बेटा आंख ही मत बंद करो आप ऐसा कर लो कि आप आंख खुले ही रखो। क्यों सर, फिर सो कैसे, आंख खुले रख के सो जाओ। जब वो इंस्टाग्राम वो आईडी ये आईडी आके जब आप दम कर रही है तो क्यों आंख बंद करते बेटे। ठीक है चलें अभी क्वाड्रेंट की तरफ। चलो माँ कौन थे वो बीबी, बच्ची कौन है, बच्ची है बच्चा है, आई डोंट नो हु इज दैट वन हु इज ईगर टू लर्न एंड डोंट टेल सर दिट्स मी बोल के मत भेजिए। बच्चे बहुत ज्यादा इनोसेंट हो जा रहे हैं मेरी क्लास के। चलें यस नाउ द quadrant, here we have the quadrant, as we all know that this is called as 0 degree, this one is 90 degree, this one is 180 degree, 270, and then again it comes to the 690 plus देखिए सिंपल सी बात है, ये 0 डिग्री को वैसे ही लिख लो, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36, फिर 9 5 45, 450 डिग्री, 9 6 54, 540 डिग्री, 9 7 63, 630 डिग्री, 9 8 72, 720 डिग्री, 9 9 81, 81, 8 10 डिग्री, 9 10 90, 900 डिग्री। समझ में आ गई बात। यानी आप जितना चाहे उतना घुमा सकते हैं और आपका काम सिर्फ ये 4 क्वाड्रेंट पे होने वाला है। ठीक है चलें, ठीक है चलो लिख लो ये पहले, जल्दी से लिखो। अच्छा नीड ड्रॉ करना, अच्छा नीड ड्रॉ करना बेटे। मैं सबके पास है ये जो भी हम क्वाड्रेंट लिखने वाले हैं ड्रॉ करने वाले हैं, इसका मैं पिक्चर बनाऊंगा, पिक्चर मंगवाऊंगा। यू हैव टू सेंड योर पिक्चर्स ओके थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप राइट। अच्छा बड़ा वाला ड्रॉ करो, हाँ बड़ा वाला ही ड्रॉ करिए बेटा, बड़ा वाला ड्रॉ करिए। बड़ा वाला ही ड्रॉ करिए अच्छा सा। सेम ड्रॉ करिए एग्जैक्टली। नहीं बेटा उतना आगे तक मत जाइए सर, अब ये 120 हाँ कई को लिख रहे हैं अब आगे आगे नहीं लिख रहे, नहीं लिख रहे, हम रब कर दे रहे हैं, बताया मैं आपको, मैसेज लेट आ रहे हैं मेरे, ठीक है बता दिया मैसेज लेट आ रहे हैं। हो गया बेटे, समझ में आ गई बात। चलेंगे थोड़ा आगे से, आगे जाके यूटर्न मार के आ जाए। चलें चलो फिर अब मुझको भी थोड़ा बनना है, कुछ बनना है मुझको भी, फेमस नहीं होना है बेटे, कुछ बनना है, एक अच्छा वाला लेक्चर बन जाऊं, बस आप लोग ये दुआ कर दो। और अगर मैं दुआ एक बच्चे को दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दूसरे बच्चों को दुआ नहीं लगी। मुस्तफा ऐसा नहीं सोचते, वो बच्चा टीचिंग एड, आप लोगों के लिए भी बच्चा इतना आसान कर दिया, तो वो दुआ एक लड़के को तो जाएगी ही जाएगी, अब सबके लिए भी आ जाती दुआ। वो हमारी क्या, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या पूरे बच्चे 91 के 91 नहीं सेव कर रहे हैं क्या? फिर सब सुन रहे हैं, सब आमीन बोल रहे हैं, तो पूरे 90 के 90 आमीन उसको लगी, तो आप ना आमीन बोले तो आप ना बोलेगा, अल्लाह अल्लाह ताला बोलेगा अच्छा उसकी खैर ख्वाही की दुआ सर कर रहे हैं तो तुम उसके पीछे आमीन बोल रहे हो, ठीक है लो तुम्हें भी इल्म अता करता हूँ। अल्लाह की मसलियत है बेटे, अल्लाह ताला छोटे छोटे चीजों को देख के खुश होते। चलिए माशाल्लाह आ जाइए, अभी हम चलते हैं यहाँ पर 0 डिग्री, चलो आ गए हम यहाँ पर। पहले लिख लेते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स। मैं सिर्फ 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगा और वो 10 सेकेंड्स में काउंट करूंगा। लिखिए जैसा मैं जितनी दूर लिखा हूं उतनी ही दूर लिखिए आप लोग। ऑल सिल्वर टी कप्स, पूरे चांदी के चाय के कप्स, पूरे चांदी के चाय के कप्स, पूरे चांदी के चाय के कप्स, नहीं पूरे भी हिंदी में आया, चांदी भी हिंदी में आया, चाय भी हिंदी में आई, कप्स को क्या बोलना, प्यालियां, नहीं अच्छा नहीं दिख रहा, रहने दो। ऑल सिल्वर टी कप्स राइट,
ऑल का मतलब होता है ऑल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये सब के सब प्लस रहते हैं इसके अंदर। जब भी कभी ऐसा आ गया आपके पास 90 माइनस थीटा आओ या 360 प्लस थीटा आओ, ये लोग प्लस रहेंगे, ये लोग प्लस रहेंगे, ये लोग प्लस रहेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट 1 है ये, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 1 में ऑल आर पॉजिटिव, इसीलिए हम ऑल लिखे, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल 6 रेशियोस आर पॉजिटिव। बेटे मेरे साथ साथ लिखते जाइए, ऑल 6 रेशियोस आर पॉजिटिव। S stands for साइन। सर सीकेंड भी आता ना? नहीं, यहाँ पे साइन है। अच्छा, साइन थीटा, और इसका जो भाई है कौन, रेसिप्रोकल वाला, ठीक है, कोसिकेंट थीटा। ये दोनों ही पॉजिटिव, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। कौन कौन नेगेटिव रहेंगे इसमें? अब कौन? कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा। नहीं कोसिकेंट ऊपर आ गया जी, टैन टैन टैन, हाँ टैन थीटा। ये पूरे के पूरे इसमें नेगेटिव। देखो बेटे बड़ा लिख रहा हूं, देखिए मैं, ओनली इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जब कभी सेकेंड, परेशान मत हो, पहले सुन लो, मैं आपके हर क्वेश्चन का हर डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूं। अभी परेशान मत हो, अभी सिर्फ समझो। साइन, S स्टैंड फॉर साइन, और उसका भाई जो है रेसिप्रोकल, दोनों भी सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस रहेंगे बोले थे सर, और ये नेगेटिव हो जाएंगे बोले थे। वो कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, डोंट वरी। T स्टैंड्स फॉर टैन, और टैन का भाई कौन है? कॉट है, नहीं, हाँ कॉट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। रेस्ट ऑफ ऑल द फोर, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये पूरे नेगेटिव हो जाएंगे इसमें, ठीक है बेटे। पेन बहुत देर से कंटिन्यू चल रहा था इसलिए थोड़ा वीक हो गया मैंने। नेक्स्ट, C स्टैंड फॉर कॉस। अब कॉस ही बचा था ना, कॉस, और इसका भाई कौन है? सीकेंट है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 4 है, इसमें कौन है? 4 साइन थीटा है, और एक कोसिकेंट है, और एक वाला टैन है, और फोर्थ वाला कॉट है। ये नेगेटिव बन जाएंगे बेटे, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। चलिए अब हो गया, पूरा क्लियर है, हर चीज क्लियर क्लियर, अच्छा नीट समझ में आ रहा है ना? लिखते जाइए, लिखते जाइए। आज तो ट्रिग्नोमेट्री का बेटे, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का भुड़ता बनाएंगे इंशाल्लाह। एक बार पढ़ लो इसको, दिमाग में बिठा लो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, अरे लाओ यार कुछ भी है लाओ, ऐसा इंशाल्लाह लजीम ट्रिग्नोमेट्री। हाँ लाओ लाओ, ऐसा बोलते हैं अपन दस्तखान में बैठे, वलीमे के दस्तखान में बैठे, वलीमे के दस्तखान दावत में गए थे, कोई एक बड़े से फंक्शन में चले गए, हाँ बेटे ट्रिग्नोमेट्री में मुस्तफ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में साइन 30 डिग्री, 37 डिग्री एंड साइन 53 डिग्री के वैल्यूज आप नहीं बोले, इंशाल्लाह मैं बोलूंगा वो भी। अभी हम वहां पर नहीं गए ना बेटे, अभी हम नहीं गए, अभी हम कहाँ पर है, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हैं। 30 45 को हमको एक्सपैंड मतलब ड्राइव करना पड़ता, ये ड्राइव्ड थे, हमको ड्राइव करना है, यानी कि मैं गाड़ी चलाना आता आता या चला चुके पहले, हाँ पहले चला चुका था अब चलाना हूँ, तो ऐसा वो ड्राइव्ड हो गए, ये ड्राइव करेंगे, ठीक है, आगे ड्राइव कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए अभी थोड़ा सा इधर बढ़ जाते हैं। देखिए जब मैं ऐसे जाऊंगा तो ये कहलाएगा 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा कहलाएगा। क्यों भाई, क्यों कहलाएगा? अरे 90 से मैं 180 के पास आ रहा हूं, तो क्या थीटा 90 प्लस 91 92 93 94 95 96 97 सो ऑन 180 नहीं हो रहा क्या वो?
हाँ फिर वही तो है 90 प्लस थीटा। अगर मैं ऐसा उल्टा गया तो क्या होता सर? फिर सिंपल सी बात है, 180 माइनस थीटा होता। अच्छा, ओहो हो, ऐसा अगर जाऊंगा तो प्लस, ऐसा अगर आऊंगा तो माइनस। ओके डन। सर अगर यहाँ पर अगर मैं वैसे ही कर लिया तो? हाँ कर लो ना बेटे, तुम्हारे लिए ही तो है हम। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ा लिया तो 180 प्लस थीटा लिख लेंगे, और इसको अगर मैं बैक लेके चले गया तो 270 माइनस थीटा। बैक आ गए आप, 270 माइनस। फिर मैं इसको अगर ऐसा लेके गया तो लेके जाओ ना यार, तुमसे किसने पूछा है? 180 प्लस, सॉरी 270 प्लस थीटा। इसको अगर मैं रिवर्स लेकर आ गया तो ले लो 360 माइनस थीटा। सब आप लोगों के लिए है। अगर मैं इसको रिवर्स लेके गया तो कैसा सर? 90 माइनस थीटा। ये भी कोई बोलने की बात है? क्यों? आप 90 से 0 के पास आ रहे हैं, 360 के पास नहीं जा रहे हैं आप। 360 क्या है? आपको नेक्स्ट एंगल बनाने के लिए काम करता हूं। तो 90 से आप कहाँ गए? 0 के पास है, तो इसीलिए 90 माइनस थीटा हुआ। और 360 से अगर आप ऊपर चढ़े हैं तो 360 प्लस थीटा। ओ हो, तो ये है पूरा गेम। नाउ आई अंडरस्टूड सर, नाउ आई अंडरस्टूड। अब लिख लो बेटे, ये बेहतरीन दिख रहा, बहुत प्यारा दिख रहा। इसमें एक और एक चीज छुपी हुई है, वो बताता हूं मैं अभी आप लोगों को, ठीक है? क्या है भाई? माशाल्लाह, बच्चों के पास बहुत क्रिएटिविटी है जी। बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में लिख रहे हैं माशाल्लाह। चलिए, अभी मैं मंगाने वाला हूँ ना ग्रुप में, सबके मंगाऊंगा तब आप भी भेजना। हाँ बिल्कुल, मैं शेयर नहीं करूंगा ग्रुप में, लेकिन आप भी भेजिए, ठीक है? माशाल्लाह, बहुत अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं बच्चे हमारे। यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया बेटे हमारा हमारा जितना गेम था, मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट हमने सारे का सारा गेम खेल लिया है। फायरफॉक्स हो गया, पबजी भी खलास, अभी नई गेम कौन सी निकली उन्हें भी खत्म हो गई। ये सबवे तो बहुत पुराना था, ये तो पहले ही खेल लिया था मैं। हाँ चलो हो गया, अभी आ जाऊं। एक बात याद रखना बेटे, जब कभी भी हम लोग ऑड मल्टीपल 90s के, 90s के ऑड मल्टीपल मतलब कौन से होते? 90 के ऑड मल्टीपल 9 1 9,
9 3 is 27, 9 5 is 45, 9 7 is 63, 9 9 is 81, राइट। यानी कि जब भी हमको ऑड के मल्टीपल्स आ जाए 90s के साथ, 90s के साथ ऑड के मल्टीपल्स आ जाए, बेटा ये मेरी बात आप लोग एक काम करो, पेंसिल लेकर वही बॉक्स के नीचे लिख लो, whenever we got multiple of 90 with odd number, whenever we got multiple of, ये हमारी लैंग्वेज का है बेटा, कभी किसी को बताना नहीं, कोई हंसेंगे अरे वाह तुम्हारे वही सर ऐसा ही पढ़ा है, क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हारे सर को, ये पढ़ाने आता क्या? हाँ बिल्कुल भी नहीं आता पढ़ाने में, सीख रहा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कोई नाम भी रख दे। ये हमारी लैंग्वेज के लिए, हमारी बस सोचने के लिए, समझने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए है। क्या लिखा रहा था मैं? हाँ, whenever we got the multiple of 90 with odd number, with odd number, so the trigonometric ratios may change just look at the board, I have drawn a small box here, may change के बाद ऐसा लिखना, sin theta becomes cos theta and cos theta becomes sin। अगर sin 90 है तो cos बन जाएगा, cos 90 है तो sin बन जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेंट चेंज होता है। और अगर tan theta अगर है तो वो cot बन जाएगा, और cot अगर है तो वो tan बन जाएगा। इसीलिए मैं देखिए ऐसा दो वाला एरो वाला रे जिसको हम बोलते हैं ना, रे है ना, वो लाइन है, लाइन तो नहीं होती, लाइन सेगमेंट भी नहीं होता, एरो भी नहीं होता, अब होना तो होना रेज होना, चलो रेज है फिर बराबर। कोसिकेंट थीटा गिव्स सेकेंट थीटा, में चेंज के बाद क्या लिखे आप, if we have the multiple of 90 with odd numbers, then the trigonometric ratios will change, will change लिखो या may change लिखो, ये लिखना साथ में, sin theta becomes cos becomes sin, tan becomes cot becomes tan, secant becomes cosecant becomes secant becomes cosecant, ठीक है, ऐसा याद रख लीजिए। अब वो कहाँ है ऑड मल्टीपल्स, यहाँ पर है, देखो बेटे 90 पे हमारा थीटा चेंज होने वाला, अब बस अब राउंड बनाना अपना, सर राउंड बनाना सर टेबल के ऊपर ही, 90 के ऊपर हमारा थीटा चेंज होने वाला है, फिर ऐसे ही जाना, कोई एक दूसरा पेन यूज करो, दूसरा पेन यूज करके फिर इसको राउंड बनाओ, ताकि आपको पता चल जाए ये दो जो है हमारे लिए ग्रहण है, ग्रहण, चांद ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, इन आते क्या करते, आदमी की आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं, ये दिमाग में बिठा लीजिए आप, ये ग्रहण है, ग्रहण, चांद ग्रहण बोलना है लोगों को, हाँ चांद ग्रहण बोलो या सूरज ग्रहण बोलो, लफ्ज़ जिंदगी में ग्रहण नको लगा लो, हाँ हो गया। 90 270 पे चेंज होते, 360 180 पे क्या होते, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, समझ गए बात, ये मत को पूछो क्वेश्चन सर फिर 180 और 360 पे क्या होता, कुछ नहीं होता, इस वास्ते नहीं बोल रहे हैं, जितने की जरूरत है उतना बोल रहे हैं, दैट्स इट। हम एक्स्ट्रा पढ़ने जाएंगे उतना हम याद नहीं रख सकेंगे, और इसके ऊपर भी जो काम होने वाला है वो काम होकर ही रहेगा, लेकिन हम उसके पीछे जाएंगे तो सिवाय परेशान होने के कुछ और काम नहीं करते। स्क्रीनशॉट हो जाना, उसके बाद आप लोगों के नोट्स के पिक्चर होना, देन आई विल अप्रिशिएट यू, और अगर मैं किसी की तारीफ कर दूं तो अपना भाई है, अपना ही दोस्त है, अपना ही क्लासमेट है, सोच के खामोश बैठ जाइए, आपके हक में भी वो दुआ हो जाती, कैसा भी आप आमीन बोलिए, अल्लाह ताला आपको भी देता। अच्छा दूसरों को दुआ दे तो तुम आमीन बोल रहे हैं, ठीक है तुम भी ले लो बोल के देते अल्लाह ताला, ठीक है, परेशान नहीं होना, सबके लिए रास्ते खुलते। लिख लो बेटे, और क्या पढ़ाना था मैं जब तक सोच लेता हूँ, और कुछ पढ़ाना है क्या, सोच लो, मैं थोड़ा सोच लेता हूँ, बैठ जाता हूँ 1 मिनट बैठ के सोच लेता हूँ, ठीक है।
हमारे इस्माइल साहब का क्वेश्चन है 360 प्लस थीटा नहीं समझ में आया सर। अभी मत समझिए, अभी आप लिखिए। आपके जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे ना बेटे, तब आप बोलेंगे कि साहब आप सही बोले थे, पहले ये पढ़ के दिमाग में बिठा लो, अब समझ में आ रहा। ठीक है। बैटल ग्राउंड कहाँ है सर? ऑल गेम्स आर बैंड। अच्छा, ओके। बैटल ग्राउंड इंडिया में बंद है। चलो कोई बात नहीं बेटे, हम देखो, अगर हम कुछ बोले आप लोगों को तो जस्ट खाली आप लोगों का कंसंट्रेशन एक तरफ करने के लिए बोलते, क्योंकि बच्चे कंटिन्यूस सब्जेक्ट के ऊपर सुने ना तो माइंड बच्चों का डाइवर्ट हो जाता। तो लोग डाइवर्टेड माइंड को थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाने के लिए हम, अब आप सोचिए, मैं समझता हूं, मैं करीब करीब 10-12 साल से बैठ के मैं एक 5 मिनट या 10 मिनट टीवी नहीं देखूंगा बेटे, 10 मिनट टीवी नहीं देखूंगा। वो कैसा मालूम होता है? वो तो पेरेंट्स बेचारे रो लेते हुए आते, सर मेरा बच्चा, सर वो पूछे कि नई गेम निकली पबजी, पबजी पबजी का उन्हें मिलिट्री बने हुआ है। अच्छा ये पबजी क्या है? आप यकीन मानिए 2 इयर्स के बाद मेरे को पता चला कि पबजी, जिसके मुंह पे देखो पबजी, छोटे छोटे जो क्लिप्स आ रहे थे, वीडियो क्लिप्स, पबजी हर जगह पबजी। बच्चा कहाँ पर है? मिलिट्री में। किधर? पबजी। अरे मैं बोला हाँ, ये क्या है हर जगह पबजी पबजी। जब वो फोटो हमारे पास आई गई पेरेंट्स के पास से, ये पबजी है साहब, ये मेरा बच्चा है, बोलता, मैं समझा अच्छा तो वो गेम है। तो मेरे को नहीं मालूम बेटे मैं नाम क्यों लेता हूँ, कैसे लेता हूँ, बोले तो बस मेरे बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट डाइवर्ट होने से बचाने के लिए रहते। ठीक है। आप ना ये सब बातें नहीं बोलना। 92-70 का एक बार फिर से समझाइए ना सर। ओके बेटे। नोमान एक बात याद रखिए, जब कभी भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस या 90 माइनस हुआ, 90 प्लस या 90 माइनस, 270 प्लस या 270 माइनस हुआ उन्हें, यानी कि मल्टीपल कौन सा हुआ? वो 9 का मल्टीपल विथ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर से मतलब क्या? 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, 90 इंटू 7, 90 इंटू 9, ये ऑड नंबर्स हुए 1 3 5 7। 90 के मल्टीपल में अगर ऑड नंबर आ जाए, 90 के मल्टीपल्स में अगर ऑड नंबर आ जाए, तब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता और वो चेंज होके वैल्यूज ऐसी देता उन्हें। ठीक है, हो गया। सिट, अभी आप क्या बोले सर? अभी आप क्या बोले सही से सुना ही नहीं दिया। ओके बेटे, मैं वैसे तो बोल दिया, बहुत देर का मैसेज हो गया। थैंक यू वेरी मच सुधाकर, मुस्तफा, नोमान एंड नोमान। नोमान, हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू सेंड? स्माइल इज ऑल्सो राइट, वेरी वेल, एग्जैक्टली सही है बेटे। बेटे ऑल सिल्वर टी कप्स का मेरे को कप नहीं दिख रहा। अच्छा, कप नीचे लिख के ऊपर वो करे। ओके 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 बेटे, ओके बेटे, ओके बेटे। 2 अलग है सर, 2 अलग है। ओके ठीक है बेटा, चेक कर ले रहा हूँ मैं। ये है नोमान का, वेरी गुड। वेन एवर वी गॉट मल्टीपल ऑफ 90, क्या बात है बेटे, बहुत अच्छा लिखे। विथ 90 ऑफ ऑड नंबर सो दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज। राइट, एग्जैक्टली राइट, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखे बेटे नीचे? रहा तो वो ये ऐसे बच्चे लिखना, ये बात हुई, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है ये। ऐसा लिखना, वेरी गुड। चलो राइट, ये है मुस्तफ़ा। बहुत ऐसा कैसा भिजा बेटे? मुस्तफ़ा पूरा भिजाना। अच्छा, आधा इधर आधा उधर लिखे। रेशियो में चेंज, एग्जैक्टली राइट मुस्तफ़ा। हो गया बेटे, क्या बात है, बहुत कम बच्चे भिजाए। और कहाँ है? यहाँ पर जहीर है। जहीर इज ऑल्सो डूइंग डन द वेरी गुड वर्क, वेरी गुड वर्क, एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड बेटे। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, same ratio, exactly right. Here Zahir has did some extra work to all my students. Yes, I'm going to share Zahir's material, Zahir's picture with you. जस्ट आप लोग के साथ में रहता। हर एक बच्चे के पास अल्लाह ताला दिमाग दिया बेटे, कुछ ना कुछ बच्चा अपने को सिखा देता। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हर बच्चे के लिए अपन क्या करना, थोड़ा थोड़ा सा सोच ही लेना। whenever we got multiple of 90 with odd numbers so the trigonometric ratio may change to। वेरी गुड। अब अकरम की फिर से नोट्स शेयर करना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह और अकरम ने बहुत प्यारे नोट्स बनाए हैं, मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। देखो बेटे, ये बच्चे क्या करे, सेपरेट मैसेज डाल दिए थे, सर हम आप सेपरेट भेज रहे हैं, प्लीज़ आप ग्रुप में शेयर मत करो बोले। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम करें बेटा, तो मुझको शेयर करना भी ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को देखो, आप में कुछ क्रिएटिविटी है, वो बच्चों में भी रहती। वो बच्चे क्या करते, अब संभाल लेते, ये कौन है,
क्या नाम है मेरे को तो पता नहीं एग्जैक्टली exactly. अच्छा आप पूरे नोट्स भेज दिए, वेरी गुड। चलो अब्दुल अबू तलहा, ओके ओके, अबू तलहा भेजा है नोट्स। अबू तलहा इज आल्सो डन दिस गुड वर्क। हाँ ऐसा ऑर्डर में लिखना, वेरी गुड। ये भी नोट बहुत प्यारे हैं, देखो ये अब्दुल अबू तलहा के नोट्स है, ये भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। सर कैन आई नो योर नेम, माशाल्लाह यू डोंट नो माय नेम। सर कैन आई नो यूर नेम, मेरा नाम नहीं मालूम, हाईली इम्पॉसिबल यार, पूरे कॉलेज में मशहूर हो गए। एक सर है मौलवी साहब वाले सर। चलो खैर कोई बात नहीं, आज के लिए हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए, दूसरी क्लास के बच्चे वेटिंग में हैं। फुल नेम सर, माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल वहीद, मोहम्मद अब्दुल वहीद। ओके चलिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ये छोटी सी प्यारी फोटो आप लोगों ने ग्रुप में डाल दी थी, तो जरूरत तो नहीं पड़ेगी शायद मुझको, मैं भी एक फोटो खींच ही लूं।